हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो सेट है वो लॉयड कंपनी का सेट है जिसके अंदर प्रॉब्लम है वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो वर्टिकल बार है तो इस तरीके से हमारे को ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये स्लो मोशन में ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे पैनल जो होते हैं जो हमारे नॉन जीआईपी होते हैं, जब भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो गेट लाइन यानी कि गेट कोफ पे वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग होने से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन अभी ये जो पैनल है ये हमारा जीआईपी पैनल है, तो इसके अंदर हम कैसे गेट लाइन को रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, प्रॉपर तरीके से ओके करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ये जो पैनल है हमारा 39 इंच का पैनल है, 39 इंची का पैनल है और ये AUO कंपनी का पैनल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AUO यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो है नंबर है, पैनल नंबर। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत ज़्यादातर नो पिक्चर या फिर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज इतना अच्छा पैनल नहीं है। इसके अंदर जो था इससे पहले जो प्रॉब्लम थी वो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज जो है इसके अंदर नहीं बन रही थी, यानी कि वोल्टेज सारी ड्रॉप हो रही थी, वोल्टेज आके जा रही थी। तो काफ़ी देर ट्रेस करने के बाद हमारे को इसके अंदर जो है एक जो कॉफ आईसी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बर्न हमारे को मिली। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये जो कॉफ आईसी थी बर्न थी, तो हमने क्या करा है इसको ऊपर उठा दिया है, यानी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो कॉफ है वो बर्न कंडीशन में थी। तो अभी हमने क्या है कॉफ को क्या है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है और डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो है वोल्टेजेस कौन कौन सी बन रही है ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। पहले इसकी जो वोल्टेज थी सारी ड्रॉप हो रही थी, तो ड्रॉप होने की वजह से इस तरीके की कंडीशन हमारे को मिल रही थी। तो कई बार क्या होता है कि ये कॉफ ज़्यादा रिमूव होने पर भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन इसकी रहने वाली है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे फ्यूज़ के ऊपर बन रही है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि फ्यूज़ के ऊपर बन रही है और ये फ्यूज़ से जो सप्लाई जाती है हमारे DC टू DC सर्किट के अंदर जाती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका DC टू DC सर्किट है और DC टू DC सर्किट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सभी वोल्टेज जो है बननी चाहिए, जैसे VGH, VGL, AVDD, ये सारी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD का पॉइंट यहाँ पर है, AVDD वोल्टेज बिल्कुल इसकी परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। उसके बाद अगर हम इसकी VGL वोल्टेज चेक करते हैं तो VGL पे देख लेते हैं हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। -15 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और देखते हैं आगे, यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो वीकॉम वोल्टेज है जो कि 7 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि जितनी भी वोल्टेज है दोस्तों इसके अंदर सारी स्टेबल हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इसका VGH वोल्टेज है, तो VGH वोल्टेज भी इसका परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर सभी वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रैक बर्न होने की वजह से इंटरनल ट्रैक भी जल जाते हैं या ब्रेक हो जाती हैं, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टीकॉन आईसी अगर आप देखेंगे रोम आईसी के ऊपर पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट बन रहा है। टीकॉन आईसी की भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो टीकॉन आईसी के अंदर जो हमारी वोल्टेज आती है 3.3 आती है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वोल्टेज आ रही है, यानी कि हमारा जो टीकॉन सर्किट है वो भी हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतें अगर हमारे को देखने को मिलती है तो हमारे को अब क्या करना है कि इसके अंदर अभी हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमारे को शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है। तो हम सेट को ऑफ करके इसके अंदर सारी जगह शॉर्टिंग चेक करेंगे कि कई बार क्या होता है कि ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से भी हमारी इस तरीके की कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेता हूँ। कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाने के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सभी पॉइंट पर हमारे को यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ओके है, यहाँ पे भी हमारे को कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी पे भी हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है।
और यहाँ पे देखते हैं तो ये भी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। आगे देखते हैं तो डीसी टू डीसी सर्किट के पास में, क्योंकि ये सारी वोल्टेज बन रही है तो लगता तो नहीं है कि यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये भी दिक्कत हो सकती है कि कॉफ आईसी हमारे को चेंज करनी पड़े, तब भी इस तरीके की कंडीशन आती है। कॉफ आईसी को चेंज करने के बाद ही हमारी पिक्चर बने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो ट्रैक हैं काफ़ी सारे ओपन हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो पैनल है अभी स्लो मोशन कंडीशन में है। और भी देख लेते हैं, अभी यहाँ पे गामा सर्किट भी है, तो गामा सर्किट के अंदर भी शॉर्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गामा का सर्किट है, तो गामा सर्किट के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये भी ओके हैं, कोई कंटिन्यूटी हमारे को नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट क्या है सभी जो है प्रॉपर तरीके से हमारे काम कर रहे हैं, शॉर्टिंग भी इसके अंदर नहीं मिल रही है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, एक एक करके सभी आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे टीकॉन आईसी का तो देख लिया, लेकिन अब लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले सेट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। और ये लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज है वो कौन कौन सी बनती है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे -5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, -9 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी ओके है, यानी कि जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी होती है उसको जो वोल्टेज चाहिए माइनस वोल्टेज चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए और हमारी वीजीएच वोल्टेज चाहिए। तो वीजीएच वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे को वीजीएच वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए, तभी हमारे को प्रॉपर तरीके से हमारी जो लेवल शिफ्टर है वो काम करेगी। तो यहाँ से जो ट्रैक है, यहाँ से ट्रैक हमारे गेट लाइन में जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि यहीं से हमारा वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत है। लेकिन डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे को एक कनेक्शन दे के अलग से देखना पड़ेगा क्या कंडीशन रहने वाली है इसकी। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ से एक डायरेक्ट कनेक्शन दे के देखते हैं। कनेक्शन देने के बाद हमारी जो लेवल शिफ्टर है वो काम करती है या नहीं करती है। कई बार लेवल शिफ्टर आईसी ख़राब होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बर्न हो चुका है। तो बर्न होने की वजह से लेवल शिफ्टर आईसी भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक जंपर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देख सकते हैं कि हमने क्या है डीसी टू डीसी सर्किट से यहाँ से एक सप्लाई ली है, जो कि हमने लेवल शिफ्टर आईसी को दी है। लेवल शिफ्टर आईसी पे जो हमारा वीजीएच वोल्टेज है वो नहीं बन रहा था, तो हमने डीसी टू डीसी सर्किट से ली है। तो अभी हम चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहने वाली है। तो सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहती है, तो पैनल को अगर हम ऑन करेंगे तो अभी देख सकते हैं पैनल हमारा ओके हो चुका है, यानी कि पैनल के अंदर जो है पिक्चर बन चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा इसके अंदर वाइट कलर का यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसकी कॉफ है वो उतरी हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। ये कॉफ आईसी को चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जो इसकी स्केलर में दिक्कत थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।